T20 वर्ल्ड कप का हाई वोल्टेज टाकरा। रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत कल कोलंबो में टकराएंगे। दोनों टीम्स ने एक दूसरे को टफ टाइम देने की तैयारी कर ली। मैच से पहले तेज बारिश का इम्कान, मैच मुतासिर होने का खदशा। मैच पाकिस्तानी वक्त के शाम 6:30 बजे शुरू होगा। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी मैच देखने कोलंबो रवाना। प्रेमदासा स्टेडियम में बोर्ड सरबराहान की मुलाकात का इम्कान। कप्तान सलमान आगा कहते हैं दोनों टीम्स हाथ मिलाएंगी या नहीं कल पता चल जाएगा। उस्मान तारिक का एक्शन ICC क्लियर कर चुका है। समझ नहीं आ रही कि उनके एक्शन पर बहस क्यों हो रही है। उन्हें एक्शन के बारे में बातों की फिक्र नहीं। शाहीनों जान लगा दो, भारत को कोलंबो में हरा दो। पाक भारत मैच देखने के लिए क्रिकेट फैंस बेताब। शायकीन का कहना है क्रिकेट मुकाबले का बेसब्री से इंतजार है। किसी को साइम तो किसी को साहिबजादा फरहान से उम्मीद। पाक भारत मैच के लिए शोबिज़ सितारे भी पुरजोश। अदाकारा सादिया इमाम कहती हैं दुआएं कौमी टीम के साथ हैं। भारत हारने के लिए तैयार हो जाए, जीत का सेहरा पाकिस्तान के सर सजेगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने 38 अरब रुपए के रमजान रिलीफ पैकेज का इजरा कर दिया। 21 लाख मुस्तहक खानदानों को 13,000 रुपए दिए जाएंगे। तकरीब से खिताब में वजीर आजम का कहना था गुज़िश्ता माह रमजान में माजी के फरसूदा निजाम को खुदा हाफिज कह दिया। डिजिटल निजाम के जरिए हकदारों को कैश ट्रांसफर किया गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ से वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। वजीर दाखिला ने मुल्क की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल से आगाह किया। बानी PTI और अहलिया की तोशाखाना बलगारी सेट केस में जमानत की दरख्वास्तें दायर। अपील पर हतमी फैसले तक सजा मुअत्तल करने और रिहा करने की इस्तदा। 190 मिलियन पाउंड केस में सजा मुअत्तल करने का केस जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने की मुतफर्रिक दरख्वास्तें भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर। मौक़िफ़ अपनाया। बानी की दाएं आंख में खून का लोथड़ा बनने से नजर शदीद मुतासिर है। बीनाई 15% रह गई। पिम्स के डॉक्टर मोहम्मद आरिफ के मुताबिक बानी की आंख की तकलीफ का इलाज जेल की हुदूद में मुमकिन नहीं। बानी PTI की उम्र 73 साल है। जमानत पर रिहा किया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ने बानी और अहलिया के केसेस से मुताल्लिक 4 दरख्वास्तें वसूल करनी। इमरान खान साहब की अपने डॉक्टर्स की इन्वॉल्वमेंट इस स्टेज पे जब निगलेक्ट और नेग्लिजेंस परमानेंट डैमेज टू दी आई का खदशा बहुत ज्यादा हो, ऑल द मोर रीजन हमें वो भी रिकमेंडेशंस में वो बात आ चुकी है। ऑर्डर इज अवेटेड। बैरिस्टर सलमान सफदर कहते हैं बानी PTI की आंख के मर्ज के बाद जल्द समाअत की दरख्वास्त दायर की है। जाती डॉक्टर्स और फैमिली की मौजूदगी में इलाज की सिफारिश की भी बात की है। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुंतजिर हैं। बानी PTI के केसेस आइंदा हफ्ते मुकर्रर किए जाएं। अलीमा खानम कहती हैं बानी PTI की आंख के इलाज में गफलत पर डॉक्टर्स और जेल सुपरिटेंडेंट गफूर अंजुम मुजरिम हैं। बानी का इलाज उनके डॉक्टर्स की मौजूदगी में कराएं तो आपके इस इक़दाम को सराहेंगे। उनके डॉक्टर्स की गैर मौजूदगी में इलाज कबूल नहीं। धरती माँ जो है वो पाकिस्तान है, बाकी सूबे उसका हिस्सा है। सूबे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट हैं, रियासतें नहीं हैं। इनका भी दर्जा वही है जो कि डिस्ट्रिक्ट और डिवीजन का है। इतने ढेर सारे डिस्ट्रिक्ट और डिवीजन क्यों बना दिए? इसीलिए बनाया ना कि आबादी में इजाफा हुआ है। ये मगरबी पाकिस्तान जो पाकिस्तान है 47 में 2.5 करोड़ का था, आज 25 करोड़ का है। धरती माँ पाकिस्तान है, सूबे इसका हिस्सा है। सूबे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट हैं, रियासत नहीं। इसकी तकसीम आईन में दर्ज है। MKM के सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं पीपल्स पार्टी पंजाब में अलग सूबे का मुतालबा करती है। पंजाब की तकसीम जायज है तो क्या सिंध कोई अलग मुल्क है जो इसकी तकसीम गद्दारी करार दी जाए? 14 फरवरी सूबाई असेंबली पर एक अजीमुशान धरना देने जा रहे हैं। 4 बजे धरने का आगाज होगा। शहर कराची के हक के लिए, शहर कराची को जीने के हक के लिए इंशाअल्लाह ताला निकलेंगे। आज सिंध असेंबली के बाहर धरना होगा। कराची के हक पर डाका मारने नहीं देंगे। 2.5 साल से सूबाई हुकूमत के काम हम कर रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर कहते हैं 21 साल गुजर गए, K4 मंसूबा मुकम्मल नहीं हुआ। 5 साल के दौरान जहांगीर रोड 4थी बार बन रहा है। मेयर कराची मुर्तजा वहाब एहतजाज के ऐलान पर बरहम। पूछा जो सिंध असेंबली के बाहर एहतजाज करेंगे उन्होंने 9 टाउन्स में क्या किया। जमात इस्लामी वालों को कहता हूँ मुनाफकत छोड़ो, काम करके दिखाओ।
लियाकताबाद, न्यू कराची, गुलशन की अंदरूनी गलियां टूटी हुई हैं, तो इसमें हमारा कसूर नहीं, वहां मुनाफिकीन का राज है। कच्चे के क्रिमिनल्स ने खौफ की सल्तनत जो है वो कायम की हुई थी। इस वक्त स्टेट की जो रिट है वो रिवाइव हो गई है। रहीम यार खान और राजनपुर का जो कच्चे का इलाका था तकरीबन 100% जो है वो क्लियर है। कच्चे में रियासत की रिट बहाल कर दी। रहीम यार खान और राजनपुर के कच्चे का इलाका 100% क्लियर करा लिया। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का कच्चा ऑपरेशन की कामयाबी पर आला सतह इजलास से खिताब। कहा 500 से ज्यादा डाकुओं ने रियासत के सामने सरेंडर किया। इनमें से 34 जराइम पेशा अफराद के सर पर 1 करोड़ रुपए का इनाम था। सिंध पुलिस और हुकूमत का शुक्रिया, उनकी मुआवनत के बगैर कच्चे में कामयाब ऑपरेशन मुमकिन नहीं था। कच्चे में ऑपरेशन के दौरान 260 डाकुओं को जहन्नुम वासिल किया गया। 114 डाकुओं ने सरेंडर किया। 460 मुग़वियों को बाजियाब करा लिया गया। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का पुलिस ट्रेनिंग सईदाबाद में पासिंग आउट परेड से खिताब। कहा आप अवाम के मुहाफिज हैं, कानून शिकन लोगों को कानून के कटहरे में लाएं। सरबराह जुडिशल कमीशन जस्टिस आगा फैसल का गुल प्लाजा का दौरा। इमारत की मौजूदा सूरत हाल, आतिशज़दगी के बाद नुकसान का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर जुनूबी, SSP सिटी, फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू हुकाम ने ब्रीफिंग दी। जुडिशल कमीशन ने जाम बहक अफराद के अहले खाना को पीर को DC ऑफिस तलब कर रखा है। दीगर महकमों को 18 फरवरी के लिए नोटिस जारी। दस 12 दिन में अच्छी खबरें आने वाली हैं, जिनका ऐलान वजीर आजम खुद करेंगे। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का FPCCI की तकरीब में खिताब। कहा नौकरियां देना हुकूमत नहीं निजी शोबे का काम है। हम कह रहे हैं हुकूमत का साइज कम करना है, तो फिर हम कैसे नौकरियां दें। ब्लॉकचेन की कोडिंग से 50 से $250 फी घंटा तक आमदन हो सकती है। हमारी IT बरामदात 4 से $4.5 अरब हैं, जिन्हें बढ़ाने की जरूरत है। IMF और पाकिस्तान के दरमियान बिजली टैरिफ में मुजव्वजा तब्दीलियों पर मुज़ाकरात। रॉयटर्स के मुताबिक IMF ने बयान में कहा टैरिफ में इजाफे का बोझ मुतवस्सित और कम आमदनी वाले तबके पर न डाला जाए। पावर सेक्टर का सर्कुलर डेट प्रोग्राम अहदाफ के अंदर है। नुकसानात में कमी और रिकवरीज में बेहतरी से सर्कुलर डेट कंट्रोल में है। रॉयटर्स का कहना है मुजव्वजा बिजली टैरिफ में रद्दोबदल से महंगाई बढ़ने का खदशा है। आज पाकिस्तान बहुत मुश्किल हालात में घिरा हुआ है। हमने सियासत को कहीं दफन किया है, हमने डायलॉग को कहीं बिल्कुल फाड़ कर फेंक दिया है। अब जहां पर हम फिक्स्ड हैं उससे आगे सोचने को हम तैयार नहीं हैं। बातचीत को फरोग दें। पाकिस्तान मुश्किल हालात में घिरा हुआ है, हमने सियासत को दफन और डायलॉग को फाड़ कर फेंक दिया है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान का गुजरात में निजी यूनिवर्सिटी की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा कि हम अपनी मखसूस सोच से आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं। प्राइवेट तालीमी इदारे मुस्तहिक बच्चों के लिए कोटा मुख्तस करें। Seems like that would be the best thing that could happen. For 47 years they've been talking and talking and talking. In the meantime, we've lost a lot of lives while they talk, and it's been going on for a long time. So let's see what happens. ईरान में इक़्तिदार की तब्दीली बेहतरीन चीज है जो हो सकती है। वो 47 साल से बस बातें ही करते आ रहे हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं हम ईरान के साथ डील चाहते हैं। मुज़ाकरात कामयाब ना हुए तो ईरान के लिए बहुत बुरा होगा। दुनिया का सबसे बड़ा तैयारा बरदार जहाज USS जेराल्ड R. फोर्ड मशरकी वस्ता रवाना कर दिया गया। ईरान से डील नहीं हुई तो इसकी जरूरत पड़ेगी। अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर मंगल को जेनेवा में होगा। रॉयटर्स के मुताबिक अमरीकी वफ्द की क़यादत स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर करेंगे। ईरान की जानिब से वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची नुमाइंदगी करेंगे। ओमानी वज़ीर ख़ारिजा सालिस का किरदार अदा करेंगे और मुज़ाकरात में शरीक होंगे। अमरीकी मीडिया का कहना है स्टीव विटकॉफ ने ईरान से मुताल्लिक़ पैगाम ओमानी वज़ीर ख़ारिजा को दिया था, जो उन्होंने ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर अली लारेजानी को दे दिया।
अमरीकी फौज ईरान के खिलाफ मुसलसल और तवील ऑपरेशन की तैयारी में मसरूफ। अमरीका सिर्फ ईरान का जौहरी इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं, स्टेट और सिक्योरिटी तंसीबात को भी निशाना बनाएगा। 2 अमरीकी ओहदेदारों ने रॉयटर्स को बताया, इस मर्तबा हमले की मंसूबाबंदी ज्यादा पेचीदा है। अमरीका को पूरी तवक्को है ईरान जवाबी कार्रवाई करेगा। पासदाराने इनकलाब ने खबरदार किया है, अमरीका ने हमला किया तो किसी भी अमरीकी फौजी अड्डे को निशाना बनाया जा सकता है। सिख रहनुमा गुरपतवंत सिंह के कत्ल की साजिश। भारतीय शहरी निखिल गुप्ता ने अमरीकी अदालत में एतराफ़ जुर्म कर दिया। अमरीकी महकमा इंसाफ ने रॉ और मोदी हुकूमत की साजिश बेनकाब कर दी। अमरीकी महकमा इंसाफ के तफसीली बयान में कहा गया, मुलजिम निखिल गुप्ता ने सिख अलहदगी पसंद तहरीक के रहनुमा को कत्ल कराने की कोशिश की। निखिल गुप्ता ने कत्ल बराए उजरत, साजिश और मनी लॉन्ड्रिंग की साजिश के 3 इल्जामात कबूल किए। इस्तगासा ने कहा, हरदीप सिंह के कत्ल के बाद न्यूयॉर्क में दूसरे अमरीकी शहरी के कत्ल की साजिश की गई। कोहिस्तान मालियाती स्कैंडल के गिरफ्तार एक और मुलजिम फाजिल खान की एहतसाब अदालत में पेशी। अदालत ने मुलजिम को 6 रोजा जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले कर दिया। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा, मुलजिम फाजिल खान तामीराती कंपनी का मालिक है। मुलजिम के 5 अकाउंट्स में 5.277 अरब रुपए की ट्रांजैक्शन हुई। पीटीए ने 5G स्पेक्ट्रम नीलामी के इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम में तरामीम का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। स्टेक होल्डर से मुशावरत के बाद 5G नीलामी के IM में तब्दीलियों की बाज़ाबता मंजूरी दी गई। दरख्वास्त गुजारों के लिए पीटीए का इंफॉर्मेशन सेशन 16 फरवरी को होगा। 5G नीलामी के लिए लाइसेंस टेम्पलेट समेत IM में तब्दीलियों की तफसीलात भी जारी कर दी गई। 15, 20 साल के नौजवान जो है वो कैंसर से मर रहे, क्या भाई गुटके खा रहे? अरे यार पागल हो, कौन हो तुम यार? जानवर हो, नजर नहीं आ रहा, जहर खा रहे हो। फिर कहते हैं कि हुकूमत इलाज नहीं कर रही, अस्पताल में रश बढ़ गया। अबे तुम 25 करोड़ की आबादी है, 62 लाख बच्चे पैदा करते हैं हर साल, तो कितने अस्पताल बनाए? नौजवान गुटके खाकर कैंसर से मर रहे हैं, क्या पागल हो? नजर नहीं आ रहा, जहर खा रहे हो, फिर कहते हो हुकूमत इलाज नहीं कर रही। वजीर सेहत मुस्तफा कमाल कहते हैं, हर साल 62 लाख बच्चे पैदा होते हैं, कितने अस्पताल बनाएं? हुकूमत की बेशुमार गलतियां जरूर हैं, लेकिन आप अपनी जिम्मेदारी भी तो निभाएं। आलू के काश्तकारों की मुश्किलात के अजाले और मुनाफे में इजाफे के लिए मरियम नवाज ने वजीर आजम को खत लिख दिया। आलू की बरामदात बढ़ाने के लिए फौरी इक़दामात की जरूरत पर जोर। नेशनल लॉजिस्टिक कॉरपोरेशन के जरिए आलू की बरामदात में तेजी लाने की दरख्वास्त। मरियम नवाज की आलू की बरामद में हायल रुकावटों को दूर करने और किराए की लागत में 25% खुसूसी रियायत की अपील। कहा, इन इक़दामात से काश्तकारों को आलू की बेहतर कीमत मिलेगी। पाकपतन में महकमे खुराक के फूड गोदाम से 171 मीट्रिक टन सरकारी गंदुम गायब। हुकाम का कहना है गायब गंदुम की मालियत 2 करोड़ 24 लाख रुपए है। सेंटर के इंचार्ज फूड इंस्पेक्टर वहीद और सुपरवाइजर इरशाद पर गंदुम के खुर्द-बुर्द का इल्जाम है। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी से हजरत बीबी ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के मज़ार के मुतवल्ली और शाम के वक्त की मुलाकात। ज़ायरीन को सहूलतों की फराहमी पर तबादला ख्याल, बाहमी ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। मोहसिन नकवी ने कहा, लाखों पाकिस्तानी हर साल ज़ियारत के लिए शाम जाते हैं। मुश्तरका इंतजामात के जरिए ज़ायरीन के लिए आसानियाँ पैदा की जा सकती हैं। शामी वफ्द की वजीर दाखिला मोहसिन नकवी को शाम के दौरे की दावत। T20 वर्ल्ड कप में आयरलैंड ने ओमान को 96 रन से हरा दिया। 236 रन के ताकुब में ओमान की टीम 139 रन बनाकर आउट हो गई। दूसरे मैच में स्कॉटलैंड की इंग्लैंड के खिलाफ बैटिंग जारी। तीसरे मैच में न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका मद्दे मुकाबले आएंगे।
हर लम्हा पुरजोश में क्रिकेट का जुनून। साबिक कप्तान शोएब मलिक की मेजबानी, बासित अली और कामरान अकमल का T20 वर्ल्ड कप मैचेस पर तज्जिया। अदाकार यासिर हुसैन आज बनेंगे मेहमान। आदि और मुस्तफा चौधरी लगाएंगे कॉमेडी का तड़का। चोलिस्तान जीप रैली में रफ्तार और महारत के मुजाहरे। स्टॉक कैटेगरी की रेस में 115 ड्राइवर्स हिस्सा ले रहे हैं। दुश्वार गुजार ट्रैक पर खवातीन रेसर्स भी ड्राइविंग के जौहर दिखा रहे हैं। मेरे लिए तो ये बिल्कुल आउट ऑफ माय कंफर्ट जोन था। लहजा, इसका बात करने का तरीका, ये जो कर रही है। जो ट्रेलर लोगों ने जैसा देखा है, फिल्म उससे बहुत बेहतर है, बहुत और मजे की है। हमने भी बहुत कुछ फिल्म में नहीं दिखाया, ट्रेलर में नहीं दिखाया। और लाहौर में फिल्म आग लगे बस्ती में की प्रेस मीट। फिल्म की हीरोइन माहिरा खान ने कहा, नटखट किरदार अदा किया, तवक्को है शायकीन को पसंद आएगा। फिल्म प्रोड्यूसर और अदाकार फाहद मुस्तफा ने कहा, फिल्म में कॉमेडी के साथ एक खास पैगाम भी दिया गया है। ARY फिल्म, सलमान इकबाल फिल्म्स और बिग बैंग फिल्म्स की बड़ी पेशकश ईद उल फितर पर सिनेमा घरों की जीनत बनेगी।